Hello students, today I am going to start new chapter in English, that is lesson number 6, My Childhood. Before you read, can you think of any scientist who have also been statesman? क्या आपके दिमाग में कोई साइंटिस्ट का नाम आ रहा है जो स्टेट्समैन भी रह चुका है? APJ अब्दुल कलाम, whose project in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. आप जानते हो कि APJ अब्दुल कलाम कौन है? स्पेस में, डिफेंस में, न्यूक्लियर में, इवन साइंटिस्ट वगैरह में इनका नाम आता है और ये अपने 21st सेंचुरी के 11th प्रेसिडेंट 2002 में भी रह चुके हैं. In this autobiography, Wings of Fire, he speak of his childhood. इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई इसमें APJ अब्दुल कलाम की. विंग्स ऑफ फायर एक बुक है, वहाँ से लिए ही स्पीक हिज चाइल्डहुड. उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में खुद बताया है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट पैराग्राफ. APJ Abdul Kalam was born a middle-class Tamil family and his place of birth Rameshwar in an island town in the state of Tamil Nadu, the Bay of Bengal. Today we know this Tamil Nadu, but when we born, that state was known as Madras state. मतलब क्या है? APJ अब्दुल कलाम एक मिडिल क्लास फैमिली में हुए थे. उनका जन्म तमिल फैमिली में हुआ था. जो उनका बर्थ प्लेस रामेश्वर था और जो बे ऑफ बंगाल के पास है. आप पहले तमिलनाडु को तो आप जानते होंगे, लेकिन उसका पुराना नाम क्या था उस स्टेट का? मद्रास स्टेट. ओके, नेक्स्ट. APJ अब्दुल कलाम्स फादर वॉज द जैनुल अब्दीन. APJ सेज दैट द फादर वॉज नॉट वेरी रिच. उनके पापा का नाम क्या बताया गया है? जैनुल अब्दीन. ठीक है, उनके पापा ज़्यादा रिच नहीं थे, मगर तो भी ज़्यादा उनकी वेल्थ वगैरह कंडीशन अच्छी नहीं थी. ही वॉज नॉट हाईली एजुकेटेड, वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और उनको इन चीज़ों का कोई भी क्वालिटीज़ का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था. मगर वो दिल के वेरी वाइज एंड वॉज जीनियस टू. वो वाइस और एक अच्छे पर्सन माने जाते थे बस. APJ मदर्स नेम वॉज आशिमा. शी यूज्ड टू हिज हेल्प ऑफ हिज फादर. वो अपने हस्बैंड की हमेशा मदद करती थी. उनकी मम्मी का नाम क्या था? आशिमा. शी वॉज अ ग्रेट सपोर्ट एंड हेल्प टू हिम. वो हमेशा अपने हस्बैंड का सपोर्ट और हेल्प करती रहती थी और अपने बच्चों का भी. APJ's mother was also genius and kind-hearted. Every day she used to feed a lot of people. She fed a great number of people outside than the total number of the members in the family. उनकी मम्मी जो थी वो बहुत उदार दिल की थी. वो बहुत अच्छे से, उनका हार्ट काइंड हार्टेड थी. वो लोगों को खाना बहुत अच्छे से खिलाती थी. जितने उनके घर की फैमिली मेम्बर्स नहीं थे, उससे ज़्यादा तो वो बाहर के लोगों को भी खाना खिला देती थी. Abdul Kalam had many siblings and he described himself that he had short-heighted and common looks. He did not have any exceptional looks. On the contrary, his parents were very tall and handsome. अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं? मेरे काफ़ी भाई बहन थे. वो अपने सारे भाई बहनों अपने आप को सबसे छोटी हाइट का मानते हैं और उनके पापा तो सब लंबे थे और काफ़ी हैंडसम थे. मगर ये क्या थे? सिर्फ दिखने में अच्छे थे. इनकी फिजिकल क्वालिटी ज़्यादा सही नहीं थी. हैंडसम ज़्यादा, मतलब हाइट वगैरह ज़्यादा सही नहीं थी, नॉर्मल थे. APJ अब्दुल कलाम के एंसेस्ट्रल हाउस वॉज वेरी ओल्ड. उनका जो पैतृक मकान था वो काफ़ी पुराना था. इट वॉज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी. वो 19th सेंचुरी में तो वहाँ वो रहते थे. फिर उसके बाद से उन्हें पक्का हाउस बनाया, जो उसके पहले जो ईंट और लाइमस्टोन का बनता था, ब्रिक्स का. फिर वो मॉस्को के पास, मॉस्को एक जगह है जहाँ मुस्लिम्स पूजा करने जाते हैं, रामेश्वर में स्ट्रीट के पास मॉस्को में, वहाँ उनका घर था. अब्दुल कलाम के पापा काफ़ी सिंपल थे बट स्ट्रिक्ट थे. ही ऑल्सो लिव हिज लाइफ इन अ सिंपल वे. अपनी लाइफ वो सीधे साधे तरीके से यूज़ करते थे. हमेशा पैसा यूज़फुल चीज़ पे ही खर्च करते थे. APJ अब्दुल कलाम सेज दैट इज फादर यूज अवॉइड काइंड ऑफ द एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज. हमको सुविधा चाहिए, लग्जरीज चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए. इसमें जो पैसा खर्च होता है वो फिजूल का खर्च कभी नहीं करना पसंद करते थे. उनके लिए नेसेसरी क्या माना जाता था? सिर्फ खाना खाना, कपड़े पहनना और यदि कोई बीमार पड़ गया तो दवाई वगैरह लाना. ठीक है, और जैसे भी कोई घर की चीज़ है कि ये चीज़ ज़रूरी है, बस वही चीज़ लाते थे. बाकी लोगों से लव और अफेक्शंस वगैरह उनका काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिजूल के खर्च नहीं करते थे. APJ अब्दुल कलाम की जो क्वालिटीज़ थी वही उनके पापा की क्वालिटीज़ थी. पापा की क्वालिटी से बेटे क्या ही, बट वो अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहना चाहते हैं कि उनकी क्वालिटीज़ अच्छी थी. APJ अब्दुल कलाम वॉज 8 years ओल्ड व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोकन इन 1939. 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, तो वो सिर्फ 8 साल के थे. उन्हें अपनी ईयर कैलकुलेट करी 1931 से 1939 में. 1931 में वो उनका जन्म हुआ था. ठीक है. द डिमांड ऑफ द टर्माइट सीड्स इंक्रीज इन द मार्केट.
टर्माइट सीड्स की क्या हो गई थी, धीरे धीरे डिमांड्स बढ़ गई थी। टर्माइट एक फ्रूट का नाम है, फ्रूट है ना, फल है, उसकी क्या होती थी, धीरे धीरे डिमांड बढ़ गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या करा, उसके लिए ना अपनी शॉप पे जाते थे। शॉप कहाँ थी उनकी, मस्जिद के पास, वहाँ जाके के ना बेचते थे, कुछ पैसे मिलते थे उनको। अन्ना, उस वक्त अन्ना चलता था, है ना, एक अन्ना दो अन्ना, वो कम से कम 6 पैसे के बराबर होता था। वो पैसे मिलता था, उसको टोटल जोड़ करके वो अपने लिए सम खर्च, जब उनको पहली सैलरी मिली तो उनको वो अच्छा लगा था कि मैं इतना कैपेबल हूँ, हमको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने में अच्छा लगा। एपीजे अब्दुल कलाम्स ब्रदर इन लॉ जैनुल अब्दीन यूज्ड टू टेल द स्टोरी ऑफ आउट गोइंग वर्ल्ड वार। आउट गोइंग वर्ल्ड वार क्या चल रहा है उसकी स्टोरी बताते थे। एपीजे अब्दुल कलाम उस वक्त है ना न्यूज़पेपर पढ़ते थे, देना मनी नाम का। ही यूज लुक फॉर द न्यूज़ फॉर द सेम स्टोरीज, वो स्टोरीज वगैरह भी जो उनको भाई सुनाता था वो उसी न्यूज़पेपर पढ़ते थे। रामेश्वर जो जगह है वो एक स्मॉल टाउन है वहाँ का, ठीक है, वहाँ पे वो रहते थे। इट वॉज नॉट अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर इन बिगनिंग। जब शुरुआत में जब है ना देश में वर्ल्ड वार शुरू हुआ था तो वहाँ पे इतना बड़ी जगह नहीं थी, इसलिए उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। बट आफ्टर सम टाइम द इंडिया ज्वाइन टू द वार कम्बाइंड विद द एंड फोर्स द ड्यूरिंग द इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल द इम्प्लीमेंट कंट्री फ्यू कंट्री इन द कंट्री। धीरे धीरे क्या हुआ, जब वर्ल्ड वार बढ़ता गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, कर्फ्यू लग गया कंट्री में, तो बाहर निकलना बंद हो गया लोगों का। द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड ऑन द पीपल रामेश्वर, कैंसिलेशन ऑफ द ट्रेन। अब क्या हुआ, जब वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो गया तो लोगों ने देना कर्फ्यू लग गया तो ट्रेन वगैरह सब कैंसिल हो गई, तो न्यूज़पेपर आना बंद हो गया। न्यूज़पेपर ट्रेन से आता है, तो फिर उन्होंने क्या करा, देन फर्दर्स मूव टू स्टॉप रामेश्वर स्टेशन एंड देन वेंट टू द धनुषकोटी। धनुषकोटी जाकर के वहाँ पे भी रहने लगे। बट नाउ ही वॉज हेल्ड कैंसिल द ट्रेन ऑफ द इंडिया थ्रू धनुषकोटी। धनुषकोटी जा रहे थे मगर उनकी इंडिया से धनुषकोटी की ट्रेन कैंसिल हो गई। स्टॉप एट रामेश्वर, इस वजह से रामेश्वर में रुक गए। बट द न्यूज़पेपर बंडल विच इज़ यूज फॉर रामेश्वर वॉज थ्रो द मूविंग ट्रेन रीच द रामेश्वर रोड। लेकिन ट्रेन से न्यूज़पेपर के बंडल फेंक दिया और वो उनके भाई ने मिल करके रामेश्वर रोड पे वो पेपर का बंडल रिसीव किया और लोगों तक पहुंचाया। एपीजे अब्दुल कलाम का जो भाई था समुद्दीन यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वर, वो न्यूज़पेपर पूरे रामेश्वर में बांटने में एपीजे ने मदद करी। एज द ट्रेन स्टॉप द कैंसिल्ड द न्यूज़पेपर बंडल वॉज थ्रोन आउट द मूविंग ट्रेन। चलती ट्रेन से न्यूज़पेपर का बंडल फेंक दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम ने समुद्दीन की काफ़ी हेल्प करी बंडल पकड़ने में। उस वक्त उनकी फर्स्ट अर्निंग हुई थी कि कैसे पैसा कमाया जाता है, उन्हें ये देखा था। दिस इंसिडेंट हैपेंड इन द 15 ईयर्स अगो, ये उनके 50 साल पहले का इंसिडेंट बता रहे हैं जो इसमें था। ही रोड द बुक ही कुड फील सेटिस्फाइड प्राउड टू हिमसेल्फ। वो अपनी ये सब बातें अपनी एक बुक में लिख गए थे जिसमें कि लोगों को अपने बारे में बता सके, प्राउड फील करा सके और अपने आप को एक्सप्लेन कर सके। एपीजे सेज दैट व्हेनेवर समवन अर्न्स मनी विद हार्ड वर्क इट फील्स द सम वे ही डिड। जब कोई व्यक्ति कोई भी मेहनत से पैसे कमाता है तो उसका अलग ही तरीका समझ में आता है कि जो 1 रुपये भी मिला हो तो लेकिन मेहनत का मिला हो तो उसकी कीमत अलग ही समझ में आती है। बचपन में उनकी अथॉरिटी थी कि पेरेंट्स उनको कहीं भी भेज सकते थे। टीचर ने उनको एक लेसन पढ़ाया। एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा टीचर्स की क्वालिटीज़ को भी एक्सेप्ट करते थे, अच्छे अपने ऊपर उतारते थे। ही डिपेंड्स फॉर द सोशल स्टेटस, लगभग उनको सोशल वर्क करने में ज़्यादा अच्छा लगता था। द एनवायरमेंट द फादर्स ही हैज़ द ऑनेस्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन। उनकी आदत उनकी मम्मी से उन्होंने सीखी थी क्या कि एक सच बोलना हो, सेल्फ डिसिप्लिन और अच्छे गुडनेस के तरीके से, डीप काइंडनेस पर्सन। हिज सिबलिंग्स ऑल्सो इनहेरिटेड दिस क्वालिटीज़ ऑफ देयर पेरेंट्स। उनके बहन भाई भी ये चीज़ क्वालिटी को पसंद करते थे उनके पेरेंट्स की। एपीजे हैड 3 बेस्ट फ्रेंड्स, उनके 3 बेस्ट फ्रेंड थे बचपन के। देयर नेम आर, उनके नेम क्या थे, रामानंद्र शास्त्री, अरविंद्र एंड शिव प्रकाशन। ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द स्ट्रिक्ट हिंदू ब्राह्मण्स फैमिली। ये लोग सब बिल्कुल हिंदू धर्म के ब्राह्मण समाज के लोग थे, है ना। और ये एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ के थे, मुस्लिम्स फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड एपीजे वॉज फ्रॉम मुस्लिम फैमिली। ही सेज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में ही ये उनसे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। ये दूसरे के दोनों दोस्त काफ़ी क्लोज थे। रिलीजन वॉज नॉट बैरियर्स इन द फ्रेंडशिप, कभी इनके धर्म के बीच में रिलीजन नहीं आया कि एक ब्राह्मण और एक मुस्लिम्स। देयर इज़ अ वेरी फेमस टेम्पल इन रामेश्वर, द रामेश्वर टेम्पल। रामेश्वर में एक रामेश्वर नाम का टेम्पल है, वो बहुत फेमस है। एपीजे अब्दुल कलाम वहाँ की स्टोरी सुनाते हैं। द सन ऑफ प्रक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। उसके लक्ष्मण शास्त्री की, रामानंद शास्त्री की सुनाते हैं जो वहाँ का पुजारी था टेम्पल का। प्रीस्ट मीन्स होता है पुजारी।
When these three friends grew up, Ramanand Sastri took the priesthood for the Rameshwar temple. Arvind started business of the transporting pilgrims to the Rameshwar temple, and Shiv Prakashan becomes the carting contractor Southern Railway. He was in charge of the catering of the railways. क्या हुआ, तीनों दोस्त उनके, एक तो है ना रामेश्वर टेम्पल्स के प्रीस्ट के साथ बैठ के है ना सेवा देने लगा, और जो अरविंद थे वो पिलग्रिम्स दिखाने के लिए लोगों को ट्रांसपोर्टिंग करते थे, और जो शिव प्रकाशन थे वो केटरिंग का काम करने लगे थे। ठीक है। Whenever the Sri Sita Ram Kalyan ceremony used to take place, APJ families took part. जब भी कोई ना कोई अच्छा सेरेमनी होती थी, दान पुण्य का काम होता तो एपीजे की फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती थी। दे यूज फॉर द स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑन द बोट्स एंड द स्टैच्यू ऑफ द राम एंड सीता प्लेस इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द राम तट, जो राम जी का तट बोलते हैं ना, जैसे वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ तीर्थ के हिसाब से लोगों को है ना नदी जब पार करते थे, राम सीता वगैरह की मूर्ति के पास लेकर जाते थे और बोट से स्पिरिचुअल प्लेसेस घुमाते थे, वहाँ की पूरी फैमिली सपोर्ट करती थी। ठीक है। दिस पॉइंट्स वॉज नियर एपीजेस हाउस, क्योंकि ये पॉइंट एपीजे के घर के बहुत पास था, इसलिए सारे सेरेमनी में अटेंड भी करते थे, लोगों का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे से करते थे। व्हेन ही वॉज ग्रोइंग अप द नेवर थ्रो देट वॉज अ डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। ये बढ़ते चले गए, इन्हें कभी दोनों धर्म के बीच में अपना डिस्टिंग्विश नहीं किया। दे पार्टिसिपेट इन हिंदू फेस्टिवल होल हार्टेडली, वो हिंदू फेस्टिवल पे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे। एपीजे सेज दैट द लिसनिंग टू स्टोरी फ्रॉम द रामायण एंड द लाइफ ऑफ द प्रोफेट देयर मदर एंड ग्रैंड मदर वॉज बेड टाइम स्टोरीज। जब रात को लेट आते थे बिस्तर में, उनकी दादी वगैरह नानी वगैरह उनकी क्या स्टोरी सुनाते थे। सो दे लिसन द स्टोरी ऑफ द बोथ गॉड एंड मुस्लिम्स गॉड्स, हिंदू गॉड्स और मुस्लिम्स गॉड दोनों की स्टोरी सुनते थे। राम जी का चरित्र, कृष्ण जी का क्या था, ठीक है, ऐसे दोनों की स्टोरी सुनते थे, मुस्लिम्स के भी। दोनों डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑल अराउंड द रिलीजन्स, इन दोनों रिलीजन के बीच में कोई भेदभाव नहीं करते थे। एपीजे बिलोंग्स फ्रॉम द मुस्लिम फैमिली, इसलिए उनको है ना मुस्लिम फैमिली थी, उनको एक कैप पहनाई गई थी मुस्लिम फैमिली के हिसाब से। जो रामानंद शास्त्री उनके जो प्रीस्ट थे रामेश्वर टेम्पल के, वो तो ब्राह्मण समाज के थे, उनका फ्रेंड, लेकिन जब वो 5th क्लास में थे एक न्यू टीचर उनकी क्लास में आई, उन्हें ये देखा कि ये मुस्लिम फैमिली से, ये ब्राह्मण फैमिली से, तो ये न्यू टीचर उनकी फ्रेंडशिप को टॉलरेट नहीं कर पाए। तो हिंदू टीचर जो था, हिंदू प्रीस्ट, वो सिटिंग नेक्स्ट टू मुस्लिम बॉय, उन्होंने कहा कि ये इसके बाजू में कैसे बैठा है और इतने कैसे। द एपीजे गो टू द सिट टू द लास्ट बेंच, एपीजे से कहा तुम जाओ लास्ट बेंच पे बैठो। और लो रैंक ऑफ द सोसाइटी, तो हमारी सोसाइटी लो रैंक की है। बोथ द चिल्ड्रंस फेल्ट वेरी बैड, दोनों बच्चों को बुरा लगा कि मेरे दोस्तों को अलग कर दिया। एपीजे चेंज द सीट एंड बैक, एपीजे सीट चेंज करके पीछे बैठ गए, लेकिन को बहुत बुरा लगा उनको भी और उनके रामानंद दोस्त को भी। एपीजे स्टिल रिमेंबर द इमेज ऑफ द फ्रेंड रामानंद क्राइंग, द एक्सप्रेशन ऑफ अलाम खान फीलिंग फ्रॉम है, उनके रोते हुए फोटो उनको आज भी याद है कि किस तरीके से उसका दोस्त उनका रो रहा था। चिल्ड्रंस जब दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स के बाद बताते हैं कि हम दोनों को अलग बैठा दिया था, लक्ष्मण शास्त्री जी ने न्यू टीचर को बुलाया और कहा कि आप बच्चों के बीच में फ्रेंडशिप में ऐसा कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आपके स्कूल में कास्ट और रिलीजन को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन बताया गया है जो हमारे बच्चों के दिमाग में ही सही नहीं है। लक्ष्मण शास्त्री वॉज वेरी क्लियर टू हिमसेल्फ, ये सब उनके बारे में सब कुछ बता दिया। टीचर ने इस बात पर सॉरी फेल्ट किया और दोनों को फिर से एक साथ बैठा दिया। रामेश्वर टाउन वॉज अ सॉरी फॉर दिस मिस्टेक्स एंड लक्ष्मण शास्त्री डिस्क्रिमिनेशन थ्रू द रिलीजन ऑफ द कास्ट चेंज, उनका कास्ट चेंज का जो रिलेशन था वो भी इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। द डिवीज़न ऑफ द सोसाइटी द 4 ग्रुप्स, उन्होंने बताया कि हमारा डिवीज़न के ना सोसाइटी का 4 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब्दुल कलाम स्ट्रिक्टली रामेश्वर फैमिली के थे, रामेश्वर में रहते थे। और अब्दुल कलाम कहाँ के थे, साइंस टीचर से जब पढ़ते थे। शिवाशुदन मर्न Lehre was the religious person and the orthodox Brahmins was the rebellion types of person, ये ब्राह्मण समाज के थे। He did not believe the discrimination of the caste and system, इसलिए वो कास्ट और सिस्टम पे तो अब्दुल कलाम जी कभी डिस्क्रिमिनेशन करते ही नहीं थे, ठीक है। बट पीपल्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मानते थे उनको, क्योंकि वो मुस्लिम थे, इसलिए वो वर्क हार्ड करते थे, लोगों के एजुकेटेड लेवल तक की वापस फिर से वहीं पहुँचते थे और बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी अपना अच्छा एजुकेशन शो करते थे। शिवासुदन लायर वाइफ्स बिलोंग्स टू द ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स फैमिली, शी फॉलोड द रिलीजियस स्ट्रिक्टली, वो लेकिन कभी जो टीचर था उनका साइंस टीचर, वो शिवाशुदन उनकी वाइफ वो हिंदू मुस्लिम पे भेदभाव करती थी, इसलिए उनको यहाँ पर ना मुस्लिम का एंट्री होना टीचर के घर में पसंद नहीं था। वो अपना किचन प्योर रखती थी। वैन द शिवासुब्रमण्य लेयर
called APJ Abdul Kalam's dinner, he while feared the Muslim family. जैसे उन्हें डिनर पे बुलाया तो उनको काफ़ी मुस्लिम फैमिली के हिसाब से उनको अपने लगा कि हमारा किचन इम्पेयर हो गया. She refused to serve and food the kitchen. घर बुला करके उन्हें खाना परसने से मना कर दिया. इस वजह से उनको उनका शिवा सुब्रमण्य लायर जो थे वो काफ़ी दुखी होकर थे कि मैंने किसी को गेस्ट को बुलाया और खाना नहीं दिया गया. इसलिए उन्होंने खुद है ना खाना सर्व किया और उसको खिलाया और उसकी वाइफ घर किचन से बाहर रही उस वक्त. APJ ने कहा कि कोई बात नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन है उनकी वाइफ में, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं होता. फूड ऑन द वे ऑफ द ड्रिंकिंग इन द वे क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील. उन्हें खाना पीना खा पी के पानी वगैरह समेट के फ्लोर भी साफ़ कर दिए. ही वॉन्ट्स हाईलाइट द रिलीजन डजंट मैटर द पर्सन इट्स फूड. वो ये चाहते थे खाना खाने से कोई जगह गंदी नहीं होगी, ये चीज़ वो शो करना चाहते थे. APJ अबाउट टू लीव सुब्रमण्य लायर्स हाउस शिवा सुब्रमण्यन लायर्स हाउस सॉरी. ही इन्वाइटेड फॉर द डिनर वंस. अब उनने अपने एक बार उनको घर बुलाया. APJ अब्दुल कलाम वॉज द सिनाथन आस्क हिम टू बी अपसेट एंड ही एडेड द डिसाइडेड टू चेंज द अगेंस्ट नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. उन्होंने कहा कि जब हम दोनों के बीच में वाइफ ऐसा सोच सकती है तो हमको सोसाइटी की थिंकिंग चेंज करना चाहिए. When he visited Shiva Sumarnya Layas house dinner the next week, he might miss the kitchen. अब दूसरे दिन उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया और वाइफ किचन में बैठ के खाना बनाया और उनको खाना परसा भी. इससे क्या हुआ, उनकी जो थिंकिंग थी वो चेंज हुई सोसाइटी में. इन्हें सोचा पहले घर से ही शुरुआत की जाए. When the second world war got over 1945 में, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया, जब हमारे देश को फ्रीडम मिल गई थी 1947 में, MK गांधी वॉज नॉन एज द फादर ऑफ अवर नेशन. उस वक्त से महात्मा गांधी जी फादर ऑफ अवर नेशन माने जाते थे. ही सेड दैट द इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया. अब इंडियंस अपना खुद का इंडिया बनाएंगे. द एंटायर कंट्री फिल्ड विद होप एंड हैप्पीनेस. एवरीवन वाज एक्सपीरियंस सच अ फीलिंग दे नेवर फेल्ट बिफोर. एवरीवन होपिंग. ऐसी फीलिंग डेवलप करेंगे लोगों के मन में जो कभी से पहले सोची ना गई हो. एकता की. APJ asked father to go him the रामानाथपुरम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द हाई स्टडीज़. उन्होंने कहा कि मैं रामानाथपुरम जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा अपनी जिला स्तरीय पे हायर एजुकेशन के लिए. APJ नीड टू गो एवरी कुड मूव अहेड लाइफ. जहाँ जाना चाहें वो जा सकते थे, उनके पेरेंट्स की साइड से वो आज़ाद थे. इट मीन्स इट डजेंट हैव टू बी होम टू कीप्स फ्लाइंग द वन प्लेस टू अनदर. ऐसा नहीं कि उनको रहना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ऐसे मिला, बट उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी जाने की. When APJ mothers come to the was leave home and wanted the रामानाथपुरम for higher study. जब उनकी मम्मी देखती है कि वो बेटा वहाँ जाने को तैयार हो गया है तो वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती हैं. APJ's father tried to be the calm down. उनके पापा ने कब समझाई नहीं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको पढ़ाई के लिए जाना चाहिए. फेमस टाइटल योर चिल्ड्रंस रिटन बाय द खलील गिबरन. उनके एक टाइटल लिखा गया है आपके बच्चे के योर चिल्ड्रन खलील गिबरन. ही सेड द चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रन. ये बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं है, ये बच्चे डेवलप करेंगे इंडिया को. यदि आगे नहीं पढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे. डोंट थिंक द रूल ऑफ योर चाइल्ड. अपने बच्चे पे कभी अपना हुक्म नहीं चलाना चाहिए. दे आर रिजल्ट ऑफ द लाइफ डिजायर्ड फॉर इट सेल्फ. वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजन डिज़ायर्स खुद कर सकते हैं. दे हैव देयर ऑन थाट्स. उनकी खुद की सोच होती है, वो खुद आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकते हैं. ही आस्क्ड हर टू गिव हिम फ्रीडम अंटिल देयर थॉट्स. कम से कम उनकी सोच डेवलप हो, इसलिए उनको इतनी आज़ादी तो देना चाहिए कि वो अपने सपने पूरे कर सकें, बट डायरेक्शन सही रहे. ओके, हियर योर चैप्टर इज फिनिश्ड. दिस चैप्टर इज रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद. He is extract from the wings of fire. कहाँ से लिया गया एग्जैक्ट wings of fire. Okay, chapter is finished. I will give you question answers in WhatsApp group. Okay, thank you.